गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे रविवार के दिन रफ्तार भरी गेंदबाजी की, यानी कि देश के कप्तान, देश के फैंस के अरमान बन चुके उमरान मलिक के बारे में बातचीत करेंगे। उन पर बहुत डिटेल में सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं आईपीएल एक्सप्रेस में चल रही जम्मू एक्सप्रेस पर फटाफट खबरें बहुत तेज रफ्तार से। उमरान मलिक की गेंदबाजी इन दिनों आईपीएल सीजन 15 में सबसे ज्यादा चर्चा में है। उनकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। आईपीएल में कैसे उमरान मलिक देश का अरमान बन चुके हैं, यानी कि हर कप्तान चाह रहा है कि वो उनकी टीम में खेले। इस पर आगे बातचीत करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो टेनिस बॉल से वो गेंदबाजी करते थे और कहीं ना कहीं वो अपना रोल मॉडल मानते हैं वकार यूनुस को, जो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज रहे। लगभग उनके जैसा ही एक्शन नजर आता है। लेकिन क्या वाकई ये वकार यूनुस जैसा इतिहास रच पाएंगे? क्या ये वाकई तेज गेंदबाजी की लिस्ट में एक नया अध्याय जोड़ पाएंगे? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय सबा करीम स्टूडियो में हैं और साथ ही हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं राजकुमार शर्मा जी क्रिकेट के मैदान से। और साथ ही अगर हम बात करें सबा भाई, रविवार का दिन पूरी तरह से रफ्तार के नाम रहा और जो मिरेकल उन्होंने किया बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। आईपीएल की हिस्ट्री उठा के देखें तो चौथे ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने आखिरी ओवर मेडन डाला। और बहुत कठिन होता है क्योंकि उस समय सारा कुछ बल्लेबाजों के हक में ही रहता है। अंतिम ओवर है, हर बल्लेबाज प्रयास करता है ढेर सारे रन बनाने के लिए। और वहाँ पर जिस तरह से गति का इस्तेमाल किया, जिस तरह से चतुराई के साथ उन्होंने गेंदबाजी की, सही एरियाज में बॉल डाला, बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो हर मैच में थोड़ा बहुत निखार देखने को मिल रहा है, हर मैच में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि उमरान मलिक को बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। डेल स्टेन जो इस समय सनराइजर्स के बॉलिंग कोच हैं, ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि गति के साथ वो बल्लेबाजों को बीट कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो डिसिप्लिन भी देखने को मिल रहा है इस समय। बिल्कुल, और लगभग हर मैच में अगर आप उमरान मलिक की गेंदबाजी को बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे। राजकुमार जी, मैं उससे पहले 6 गेंदें उनकी दिखाऊं जो आखिरी ओवर उन्होंने डाला है, उससे पहले मैं एक रिएक्शन आपका चाहता हूं यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह की रफ्तार वो जनरेट कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ओवर में एक गेंद डालते हैं वो, लगभग जितने मैच अभी तक हैदराबाद ने खेले हर मैच में वो 150 टच करते हैं या उससे ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं। कैसे आप देखते हैं? और जिस तरह की उमरान की कहानी निकल कर आ रही है कि बहुत कहा जाए एक ऐसे घर से जहाँ पे क्रिकेट का कोई ताल्लुक नहीं था, घर चलाने के लिए उनके पिताजी सब्जी का एक ठेला लगाते हैं, उसके बाद जिस तरह से वो निकल के आए और 150 प्लस गेंदबाजी कर रहे हैं, कैसे आप देखते हैं उनका ओवरऑल अभी तक का जो परफॉर्मेंस है? क्या फ्यूचर आप देख पा रहे हैं? और 150 प्लस वो कंसिस्टेंट, और अभी एक यंगस्टर हैं, अभी एज उनके साथ है। और अच्छी बात है कि डेल स्टेन उनको वहाँ पर गाइड कर रहे हैं, उनकी टीम के बॉलिंग कोच हैं वो। और मैं कहूँगा एक बहुत नेचुरल प्रतिभा है उनके अंदर, एक नेचुरल गेंदबाज हैं वो। तो बहुत ज़्यादा उनको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए उनके एक्शन के साथ, और उन्हें इसी एक्शन के साथ आपको ग्रूम करना होगा, क्योंकि वो एक बहुत ज़बरदस्त फाइंड है आईपीएल की, और बहुत एक एसेट होंगे भारतीय टीम के लिए कि जहाँ पर कि वो 150 प्लस गेंदबाजी करते हैं। पहला गेंदबाज ऐसा भारत में है जो कि वो इस स्पीड पर गेंदबाजी करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर वो एक एंड से अगर आप बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं और एक एंड से उमरान मलिक, तो किसी भी अपोजिशन के लिए वो मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। तो इनको बहुत संभाल कर और अच्छे से ग्रूम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और पंजाब किंग्स के खिलाफ आखिरी ओवर में उन्होंने मेडन डाला, वो इतिहास रचा जो आईपीएल में बहुत कम गेंदबाज रच पाए हैं। तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि आखिरी ओवर में 3 विकेट लेने के साथ साथ रफ्तार भरी उन्होंने गेंदबाजी की। अपनी गेंदबाजी में क्या कुछ वेरिएशंस किए हैं वो भी आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन और सबा करीम का रिएक्शन भी उस पर लेंगे। लेकिन सबसे पहले वो 6 गेंदें जिन्होंने इतिहास रचा आईपीएल सीजन 15 में, वो देख लेते हैं। तो आपने आखिरी 6 गेंदें देखी, यानी कि 20वां ओवर देखा, और बहुत कम ऐसे ओवर्स होते हैं सबा भाई। ऐसा गेंदबाज तो आप भी चाह रहे होंगे कि आपकी टीम में आ जाए जिस रफ्तार के साथ वो गेंदबाजी इन दिनों कर रहे हैं। आइए जरा आंकड़ा देख लेते हैं। 4 ओवर गेंदबाजी की, 4 विकेट लिए, 1 मेडन। सबसे तेज गेंद जो थी वो 152.6 प्रति घंटे की रफ्तार से उन्होंने गेंद डाली है। सबा भाई, आंकड़े तो काफी कुछ गवाही ये दे रहे हैं कि एक ऐसा गेंदबाज इस समय इंडियन क्रिकेट को मिलने वाला है जिसको अगर संभाल के रखा गया तो फिर शायद फैक्ट्री शिफ्ट हो जाए हिंदुस्तान की तरफ रफ्तार की।
अब तो होने लगी है राजीव, इसमें कोई निसंदेह है कि हमारे यहाँ जिस प्रकार के पेस बॉलर देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है। और उमरान मलिक उसी लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है इस समय। अच्छी बात यह है कि पिछले साल हमने देखा था गति थी पर वो डिसिप्लिन नहीं था। इस बार गति भी है और डिसिप्लिन भी देखने को मिल रहा है कि कौन से बल्लेबाज को कहाँ पर बॉल डालना है। अगर आप अंतिम ओवर को फिर से देखेंगे, जिस तरह से जैसे बल्लेबाज हट के खेलने की कोशिश कर रहे थे वहीं पर उन्होंने बैटर को फॉलो किया। उतना आसान नहीं होता है जो अगर आपके पास गति है। इसका मतलब यही है कि सबसे छोटा जो फॉर्मेट है T20, उसमें भी अगर आपके पास गति है तो आप बल्लेबाजों को रोक सकते हैं। और जो बाउंड्री लगती भी है उनकी, वो गति की वजह से ही लगती है। थिक आउटसाइड एज चला गया, वो थर्ड मैन के ऊपर से निकल गया, या फिर इनसाइड एज हो गया, फाइनल लाइन की तरफ चला गया। अभी तक मुझे ऐसा कोई बल्लेबाज देखने को मिला नहीं है जिन्होंने इनके विरुद्ध कोई ऑथेंटिक शॉट्स लगाया है। इसका मतलब है कि गति का कितना ज्यादा फायदा मिल रहा है इस समय उमरान मलिक को। बिल्कुल, तो चलिए उमरान मलिक ने अपनी गेंदबाजी के बारे में क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। दरअसल जब ओडियन स्मिथ बल्लेबाजी करने आए तो उनको शॉर्ट गेंद डाल के उन्होंने आउट किया, यानी कि रफ्तार से उनको चौंकाया। उनका बैट नीचे नहीं आ पाया था जब वो आउट किया उन्होंने। और ये रफ्तार भरी गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी हमेशा आपको दूसरों से अलग खड़ा करती है। आइए आपको सुनवाते हैं जरा उमरान मलिक ने क्या कुछ कहा। तो आपने सुना उमरान मलिक को, और यहाँ पर राजकुमार सर कैसे आप देखते हैं जिस तरह की गेंदबाजी वो कर रहे हैं और जिस तरह से अपनी स्पीड के बारे में उन्होंने बात की और जिस तरह से उन्होंने कहा कि इस सीजन अपनी लाइन और लेंथ पे वो गेंदबाजी कर रहे हैं। हमने अक्सर देखा है कई और भी तेज गेंदबाज आए जो 140 प्लस डालते थे, लेकिन सडनली इंजरी हुई और उनकी रफ्तार कम हो जाती है। इस गेंदबाज में नेचुरल फिटनेस दिख रही है। इरफान पठान ने भी इस बात का जिक्र किया जब वो जम्मू और कश्मीर के लिए खेल रहे थे। कैसे आप देखते हैं इस गेंदबाज का इवॉल्व होना पिछले 2 सीजन से? बहुत शानदार इम्प्रूवमेंट है राजीव, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस चिंता सिर्फ इनके फिटनेस को लेकर रहेगी, क्योंकि फास्ट बॉलर की अगर ग्रूमिंग ढंग से नहीं हो तो काफी हमने देखा है कि इंजरीज बहुत जल्दी हो जाती हैं। जी, बात पूरी करें राजकुमार सर। जी, तो मेरा मानना है कि अगर इनके साथ एक अच्छे ट्रेनर रहें जो इनको ट्रेनिंग अच्छी कराते रहें और इनके फिटनेस का ख्याल रखा जाए तो एक बहुत बड़ी एसेट हो सकते हैं, ना सिर्फ T20 में, आने वाले समय में टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में भी ये भारतीय टीम को सर्व कर सकते हैं। जी, चलिए अब हम बात थोड़ी यहाँ पर मिलर और राशिद खान की भी करेंगे। उन्होंने भी रविवार के दिन बहुत जबरदस्त अंदाज में प्रदर्शन किया। मिलर ने जहाँ बल्लेबाजी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया लखनऊ की जीत में, वहीं राशिद खान पहली बार कप्तानी कर रहे थे और उनकी कप्तानी में मैच जीता लखनऊ ने। और मजे की बात यह, कप्तान ने टॉस के समय कहा था कि वो बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूट करके मैच जिताना चाहते हैं। और जो आप ये लगातार यहाँ पर देख रहे हैं, पॉइंट्स टैली में किस तरह से टॉप कर चुकी है गुजरात टाइटंस की हम बात करें, लगातार वो तमाम बड़ी टीमों को चौंका रहे हैं। और किलर मिलर ने जिस तरह से 94 रनों की पारी खेली, आपको याद होगा पहले के कुछ मुकाबले याद करें, एक बार हार्दिक पांड्या जब रन आउट हुए डेविड मिलर के साथ तो ऐसा लग रहा था कि डेविड मिलर दोबारा टीम के साथ खेल नहीं पाएंगे। लेकिन न सिर्फ वो मैच खेल रहे हैं बल्कि लखनऊ को मैच भी जिता रहे हैं। सबा भाई, जिस तरह से डेविड मिलर खेले और राशिद खान का वो फ्लिक शॉट मुझे तो अभी भी नहीं भूल रहा जो उन्होंने एक रिस्ट से मारा है छक्का, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में वो गया छक्का। कैसे आप देख रहे हैं राशिद खान की बल्लेबाजी और जिस तरह की डिजायर उन्होंने बताई टॉस शुरू होने से पहले? बहुत इंपॉर्टेंट था उनका कंट्रीब्यूशन राजीव। डेविड मिलर ने तो हालांकि एक मैन ऑफ द मैच अवार्ड उनको मिल गया है, उस तरह की उन्होंने पारी खेली, पर अगर 21 बॉल में वो 40 रन राशिद खान के नहीं होते तो ये मैच जीतना गुजरात टाइटंस के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता। तो राशिद खान ने कप्तानी भी अच्छी की, गेंदबाजी तो अच्छी करते आ रहे हैं और धीरे धीरे उनके बल्लेबाजी में जो निखार देखने को मिल रहा है वो एक पूरी तरह से ऑलराउंडर हो गए हैं। और जिस तरह के शॉट्स उन्होंने लगाए, जो जिस तरह की पावर हिटिंग उन्होंने की, उनको भी रोकना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो गुजरात टाइटंस, आपने सही कहा, बड़ी बड़ी टीमों को हैरान किया है और इस समय मुझे लगता है कि नंबर 1 टीम है इस समय और प्लेऑफ्स के चांसेस जो हैं अब उनके लिए, उनके जो रास्ते हैं बहुत आसानी से खुल से गए हैं। बिल्कुल, राजकुमार सर भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। राजकुमार सर, अगर हम बात करें राशिद खान की, तीसरे ऐसे स्पिनर हैं जो कप्तान बने, अब आप बड़े खुश हो रहे होंगे, आप भी स्पिनर रहे हैं। स्पिनर्स का बोलबाला गेंदबाजी में तो ठीक है, कप्तानी में भी ठीक है, अब बल्लेबाजी में जिस तरह का दबदबा दिखाया राशिद खान ने, सरप्राइज हुए थोड़े जिस तरह की हिटिंग की और वो जो रिस्ट उनका चल रहा था वो लग रहा है जैसे टेनिस खेलने के लिए आए हुए हैं। आवाज मिल रही है राजकुमार सर आपको? राजीव आपको? जी, बात पूरी करें।
मैं कह रहा हूँ कि बिना बैकलिफ्ट के उन्होंने जिस तरह के ऑथेंटिक शॉट्स मारे हैं, पावर हिटिंग की है, वो बहुत ही लाजवाब थी और बहुत शानदार पारी खेली। उसी पारी की वजह से गुजरात को ये जीत मिली है। मिलर ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन ये जो कैमियो था राशिद खान का, ये बहुत यूजफुल रहा गुजरात के लिए। सब भाई, राशिद खान के अलावा डेविड मिलर की अगर हम बात करें, हर सीजन में एक ही पारी वो खेलते हैं ऐसी जहां पे उनका इम्पैक्ट नजर आता है फिर पूरे सीजन में। क्या इस बार आपको लग रहा है जिस तरह का फॉर्म वो दिखा रहे हैं और जिस नंबर पे गुजरात उनको यूज कर रहा है, वो एक एसेट साबित होंगे लखनऊ के लिए? और लखनऊ कितनी ताकतवर अब नजर आ रही है आपको? गुजरात की टीम की बात डेविड मिलर का इस तरह का फॉर्म दिखाना, काफ़ी सालों से वो खेलते आ रहे हैं, उनको अनुभव है, कई टीमों के लिए वो खेल चुके हैं। पर मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि डेविड मिलर पूरे खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि उनको इस तरह का भरोसा दिखाया गया है, उनके ऊपर दबाव नहीं है कि आपको खेलना है कि नहीं खेलना है, और सारे प्रकार के शॉट्स वो खेल रहे हैं, खुलकर वो बैटिंग कर रहे हैं। ऐसे भी गुजरात टाइटंस उनको खरीदा एक पावर हिटर के रूप में और उसी प्रकार का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कल जिस तरह की बल्लेबाजी की उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है जब आपके ऊपर दबाव रहता है, आपको मालूम है कि 4 या 5 विकेट गिर गए हैं और आपके बाद कोई और खिलाड़ी आने वाला नहीं है। उन हालात में एक बड़ी टीम के सामने, एक शानदार बॉलिंग अटैक के सामने जिस तरह की क्लियर और प्रिसाइज हिटिंग उन्होंने की है, ये दर्शा रहा है कि उनके अंदर विश्वास कितना ज़्यादा बढ़ गया है। और आने वाले मैचेस में अगर गुजरात टाइटंस को ऊपर जाना है, प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना है और अच्छा करना है, तो वहाँ पर भी डेविड मिलर का योगदान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फटाफट जरा सभा भाई एक रिएक्शन, 30 सेकंड में पॉइंट्स टेबल आपके सामने रख रहे हैं हम, और क्या ये चौंकाने वाली तस्वीर है? नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे लखनऊ। थोड़ा सरप्राइज है आप जिस तरह से पॉइंट्स टेबल में ये दोनों टीमें नजर आ रही हैं। फटाफट पॉइंट्स टेबल आपके सामने रख रहे हैं। गुजरात नंबर 1 पे, लखनऊ सुपर जायंट्स 2 पे, आरसीबी नंबर 3 पे, और सबको चौंकाते हुए एसआरएच इस समय पहुंच चुकी है नंबर 4 पर। चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि कौन ऊपर में है राजी, चौंकाने वाली बात ये है कि कौन कौन सी टीमें नीचे हैं इस समय। देखिए, मुंबई इंडियंस सबसे नीचे है, सीएसके है, दिल्ली कैपिटल्स हैं, केकेआर हैं। ये 3-4 बड़ी बड़ी टीमें हैं जो उन्होंने हमेशा से क्वालिफाई किया है प्लेऑफ्स में, कम से कम पिछले 2-3 सालों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 नई टीमें जो हैं वो ऊपर हैं इस समय और प्लेऑफ्स के लिए अपना दावा वो ठोक चुकी हैं। तो चलिए, सुपर संडे के दिन हुए दोनों मुकाबलों पे हमने बातचीत की। सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इस उम्मीद के साथ कि आज नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है, यानी कि आईपीएल के चौथे हफ्ते की शुरुआत है, और अब चौथे हफ्ते में बहुत कुछ बदलेगा। यानी कि अब स्पिन गेंदबाज प्ले में आएंगे, स्किलफुल बल्लेबाजी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, पावर हिटिंग आपको कम देखने को मिलेगी, और सही मायनों में देखें तो असली क्रिकेट शायद चौथे हफ्ते के बाद से शुरू होगी, जहां पर सबके पास बराबर मौके होंगे। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।